हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रीमा एंड आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो टॉकिंग अबाउट टुडेज़ वीडियो, अभी तक तो आप लोग सबको पता ही होगा कि एसएचएसपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था जिसमें कि सीएचओ के ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि अभी आई थिंक सेकेंड या थर्ड टाइम एक्सटेंड हो रहा है। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था कि मुझे एसएचएसपी से कॉल आया था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वहाँ से कॉल भी आ सकता है। बट अगेन जिस दिन ये नोटिस रिलीज़ हुआ है डेट एक्सटेंशन का, उसके एक दिन के बाद मुझे फिर से कॉल आया था और मैंने जो उस वीडियो में बताया था आपको, सेम वही चीज़ मुझसे फिर से पूछा गया कि आप ज्वाइन कर रही हैं या नहीं, और आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, और आप कंफर्म है कि नहीं कि आप आगे भी ज्वाइन नहीं करेंगी। तो ये सारी बातें मुझसे फिर से पूछी गई और मुझे फिर से मैंने इस बार एक वर्ड टू वर्ड क्लियरली सुना था कि उन्होंने कहा कि वो एसएचएसपी पटना से कॉल कर रही हैं और मुझसे ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली। तो आई होप कि अब आप लोग को विश्वास हो रहा होगा कि सही में कॉल आ रहा है, जो लोग भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि क्या सही में सीएचओ का सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, उस पर मेरा क्या ओपिनियन है। जैसे कि आप सबको याद होगा कि टोटल डीवी के लिए 5272 लोगों का नाम आया था जिनको डीवी के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ा था और उसमें डीवी में जिसका भी कुछ भी अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था तो उनको फर्दर टाइम दिया गया था, उनका अलग से लिस्ट निकाला गया था और फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकला था जिसमें 3682 लोग का लिस्ट में नाम आया था। ठीक है, तो मैंने उस लिस्ट को थोड़ा सा मैंने उसका काउंटिंग किया कि किस कैटेगरी में कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, मैंने सारे कैटेगरी का तो काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा रफली आपको आइडिया दे सकती हूँ। उसमें 916 लोग का यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा 600 समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, 600 समथिंग लोगों का बीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और कुछ इसी के अराउंड, कुछ 600 to 700 के अराउंड एससी कैटेगरी का है और 200 समथिंग के आसपास ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कुछ 600 500 600 के अराउंड होगा ईबीसी का। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैंने उसमें नहीं मिला था कि कैसे मैं काउंट कर सकती हूँ, मुझे मैनुअली पूरा एक एक करके काउंट करना पड़ा था, तो इसलिए मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इसके बारे में रफली पिक्चर लगा सकते हो कि 3682 लोग का नाम आया तो उसमें 916 तो आपका यूआर का ही चला गया, 600 के आसपास आपका बीसी का चला गया, तो 9 6 15 पूरा 1500 के आसपास आपका एसी में चला गया है, तो बचा आधा। तो उस आधे में ही आपका पूरा एससी का है, ईबीसी का है और ईडब्ल्यूएस का है। कैटेगरी वाइज अगर सीट डिवीजन एक बार हम लोग फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। यूआर के लिए टोटल 979 सीट्स अलॉट हुआ था आउट ऑफ 4500, ईडब्ल्यूएस के लिए 245 सीट्स, एससी के लिए 1243 सीट्स, ईबीसी के लिए 1170, बीसी के लिए 640 और एसटी के लिए 55। ये था आपका कैटेगरी वाइज सीट का अरेंजमेंट कि कैसे कैसे हर कैटेगरी को सीट अलॉट हुआ था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूआर में ऑलरेडी 916 लोग का सिलेक्शन हो गया था, मेरिट लिस्ट में नाम आया था। टोटल 979 सीट्स था, तो इसमें ज़्यादा सीट्स बचे हुए हैं नहीं। इसके अलावा आपका बीसी में भी 640 सीट्स था जिसमें से 600 के अराउंड ऑलरेडी उसमें फिल हो चुका है। तो इस पे अब ये भी बात है कि टोटल 3682 लोगों ने ज्वाइन तो किया नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास ही ज्वाइनिंग हुआ है। इसलिए उनसे बार बार पूछा जा रहा है जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है कि हो सकता है किसी वजह से उन्होंने तब ज्वाइन नहीं किया होगा, तो वो अब भी उनके पास ऑप्शन है ज्वाइन करने का। तो इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्टेड टू शेयर माई ओपिनियन कि कैसा सीट्स है, क्योंकि बहुत सारे मैंने पता नहीं कितने सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए जिसमें लोग 110% कन्फर्म होकर बोल रहे हैं कि पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा, सेकेंड लिस्ट तो पक्का आ ही जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग किसी भी अपडेट पे ऐसे ही आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक कि ऑफिशियली कोई भी नोटिस हमारे पास नहीं आ जाता है। सो अगर हम लोग ये बात देखें कि वो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, टू मी इसका ये मतलब हो सकता है कि वो लास्ट टाइम तक कंफर्म करना चाह रहे हैं ताकि आगे जब वो सेकेंड लिस्ट निकाले तो ऐसा ना हो कि उनका से ज़्यादा सीट खाली ही चला जाए। तो ऐसा मैंने बहुत सारा कमेंट दूसरे वीडियोस पे कमेंट देखा है कि क्या लगता है इस कैटेगरी वाले का सेकेंड लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा। तो
इसीलिए मैंने कैटेगरी वाइज थोड़ा सा काउंटिंग किया था कि किस में कितना खाली है। और जो बीसी कैटेगरी वाले हैं उनमें भी मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी 600 प्लस लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ था, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोग ने ज्वाइन नहीं किया था। तो जो लोग एकदम बॉर्डर लाइन पे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स या पॉइंट में भी बहुत सारे लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उन लोगों का बहुत हाई चांस है कि उन लोग का अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें उनका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। लेकिन तब तक कि किसी पे भरोसा नहीं कीजिएगा जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट एसएचएसबी की तरफ से नहीं आ जाता है। सो इन माय ओपिनियन बहुत हाई चांसेस है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि दिसंबर तक तो फिर यही सब करने में जाने वाला है, कंफर्म करना कि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन करना है। इसके बाद उनको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कोई फिर से ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितनों ने फिर से ज्वाइन करके छोड़ दिया है। ये सारा चीज़ उनको करने में दिसंबर, आई थिंक पूरा दिसंबर चला ही जाएगा। सो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई नया अपडेट आपको दिसंबर एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। बाकी आई होप एंड प्रे बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel, like this video, comment your thoughts and share this video with your friends. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.